जैसे मेरी पहली मूवी थी खाकी, राइट। राजकुमार संतोषी निर्देशित, उसमें भी कमलेश सावंत ने नाम रखा था क्योंकि वो बेस ही महाराष्ट्र का बेस था। बचपन से आप ड्रामा में मेरे ख्याल से आप डांस भी करते थे, कोली डांस भी। हाँ, हमारे यहाँ पे विलास पांचाल थे, वो हमारे सीनियर थे, तो वो कुछ ना कुछ बिठाते थे, तो मुझे मिमिक्री करने की आदत थी तब, तो मैं मिमिक्री करता था। जैसे कोली डान्स, रामदास पत्रिका बावला, अरे वाह बऱ्याच दिवसांनी भेटताय, का खूपच जाणे झालेले दिसताय, वो उसकी वजह से हुआ था, विलास पांचाल की वजह से। तो निशिकांत जी को ये पता था कि कमलेश सावंत क्या दे सकते और क्या नहीं दे सकते, इसीलिए 3 जन शॉर्टलिस्ट में थे, फिर भी मुझे रोल मिला। तो उसका कारण यही था कि ट्यूनिंग और मेरे लूप होल्स क्या है और मेरे प्लस पॉइंट क्या है, ये निशिकांत जी को पता है। नमस्कार, मैं कमलेश तुकाराम सावंत और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। धन्यवाद। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूँ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे एक्टर मौजूद है, क्या कहूँ मैं इनके बारे में। इनका फेवरेट डेस्टिनेशन आई एम श्योर पंजिम है, इनका फेवरेट फूड पाव भाजी है, फेवरेट टाइम पास क्या है, स्वामी चिन्मय आनंद जी का सत्संग देखना, और फेवरेट दिन 2 और 3 अक्टूबर। प्लीज वेलकम कमलेश सावंत उर्फ इंस्पेक्टर गायतोंडे। सर, क्या बात है, हसताना मी तुम्हाला पहिल्यांदा बघितलं। तुम्ही अजून हसवताना मला बघितलेलं आहे। इट्स सो नाइस टू सी यू कमलेश जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इतना बढ़िया काम दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में हमने देखा, और इससे पहले भी आपको हमने इतनी फिल्मों में देखा है। मैं बताना चाहूंगी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ 11-12 फिल्में हुई हैं जिसमें मैक्सिमम कॉप यूनिवर्स से हमारे कमलेश जी जो है, खुद कमलेश नाम भी बहुत फिल्मों में आपने रखा है। तो ये क्या मतलब रीजन क्या था? देखिए, मैं महाराष्ट्रियन जी, तो मैं मराठी थिएटर से होता, तो मेरा मराठी एक्सेंट तो निकलेगा ही वैसे, इसके हिसाब से। जैसे मेरी पहली मूवी थी खाकी, राइट, राजकुमार संतोषी निर्देशित, तो उसमें भी कमलेश सावंत ने नाम रखा था क्योंकि वो बेस ही महाराष्ट्र का बेस था। वाह। महाराष्ट्र से सफर शुरू होता है और वो जो अतुल कुलकर्णी जी है उनको हम लेके आते हैं जी, तो वो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने नाम राजकुमार संतोषी ने रखा कि कमलेश सावंत ही रखते हैं। पर ये कमलेश सावंत ऐसा लगता भी है पुलिस का नाम एकदम। हाँ, सावंत तो मोस्टली होते हैं, सावंत ज्यादा, सरनेम सावंत बहुत लोगों के होते हैं, जैसे सावंत है, परब है, नाइक है, ये ज्यादातर रखते लोग कि सावंत नाम रखकर, तो ज्यादा दिखेंगे आपको, परब दिखेंगे आपको, नाइक दिखेंगे आपको, तो नाइक भी पुलिस वाला लगता है नाम, तो ये सावंत नाम ऐसे हो गया कि कमलेश सावंत ही नाम रखते हैं। तो मेरे लिए भी अच्छा है कि भाई मेरा ही नाम है उसमें, कमलेश सावंत। हाँ? तो फर्स्ट मूवी थी खाकी, तो खाकी में मेरे डोर प्लेट पे भी मेरा नाम दिखाया गया था, तो वो सर्कल कंप्लीट था, और वो मेरी पहली मूवी थी। उसके पहले मैंने मराठी मूवी भी नहीं की थी, हिंदी मूवी पहली की थी मैंने, खाकी। क्या बात है। वैसे क्या कभी भी बचपन में आपका सपना था पुलिस में भर्ती होना? नहीं, मेरा सपना ऐसा कुछ नहीं था। तब ऐसा नहीं, ये आज का दौर है जी, कि हम पूछते कि बच्चे क्या बनोगे बड़े होके, अभी पूछते कि उनको अभी तक पता भी नहीं है वो चीज है जी। अभी जैसे मेरी बच्ची को 2 साल की थी तब साइंटिस्ट बनना था उसको, लेकिन कोविड में उन्होंने फेल हो गई वो कोविड में। जैसे कोविड आया था तो मैंने बोला कि यार तू तो साइंटिस्ट बनने वाली है यार, कोविड आ गया, पूरे जग पर संकट आ गया, तो उससे तुम निवारण करो कुछ, तो तुम साइंटिस्ट हो। करेक्ट बोला, बाबा रुक, उसने कुछ मिक्स किया और रख दिया, बोला 10 दिन के बाद ब्लास्ट होगा, समझ जाना, केमिकल बन गया, दवा बन गई, जग हो गया कोरोना मुक्त। 10 दिन हो गए, ब्लास्ट हुआ ही नहीं। मैंने बोला 10 दिन हो गया, ब्लास्ट नहीं हुआ, और 5 दिन रुकते हैं। 15 दिन के बाद भी ब्लास्ट हुआ नहीं। बोला यार 15 दिन के बाद भी ब्लास्ट नहीं हुआ, क्या यार? हाँ यार बाबा, मैं तो फेल हो गई यार, नो मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकती, चेंज हो गया उसका, साइंटिस्ट कैंसर। तो ये तब नहीं था हमारे वहां, कोई ऐसे पूछता नहीं था, पहले सीखो भाई, करेक्ट, सीखो, तो पहले स्कूल तो जाओ, पहले वो था स्कूल में जाना, जैसे इंटरव्यू हो गया, मध्यंतर आ गया, चलो भागो यहाँ से स्कूल से, ये चीजें थी। तो माँ बाप का यही था कि आप सीखो, पढ़ो जी। तो पहले मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था कि भाई मैं ऐसे पुलिस वाला बनूं। मुझे पुलिस का कॉल आके भी गया, सिपाही का, तो मैंने अटेंड भी किया, लेकिन तब मेरा स्टेट कंपटीशन का ड्रामा चल रहा था, इसके लिए मुझे वो नहीं करना था जी। तो बचपन से आप ड्रामा में मेरे ख्याल से आप डांस भी करते थे, कोली डांस भी। हाँ, मेरा जन्म जो है ना वो काला चौक की 98 श्री मंजिल नाम मेरे चौल का है, अच्छा, वहां भी मेरा जन्म हुआ। वाह।
तो वहां पे कॉमन जैसे 12 रूम्स थे, 12 खोली ग्राउंड फ्लोर पे, और वहां पे सार्वजनिक पूजा होती थी। ओके। और ये 12 रूम की कॉमन गैलरी थी, जैसे कॉमन संडास उसके सामने गैलरी रहती थी। तो पूजा के पहले दिन हम सब लोग वो एसिड से उसको धोते थे, क्योंकि वो हमारा रंगमंच है। करेक्ट। 6x4 का। फिर उसको पर्दा वर्दा लगा के, तो जैसे हमारे यहाँ पे विलास पांचाल थे, वो हमारे सीनियर थे, तो वो कुछ ना कुछ बिठाते थे। तो मुझे मिमिक्री करने की आदत थी तब, तो मैं मिमिक्री करता था। किसकी करते थे आप? तब मैं वो जैसे फेमस है हमारे बच्चन साहब है, शत्रुघ्न सिन्हा है, दादा कोंडके जी है, वो तब का दौर था कि तब वो माहौल था कि भाई मिमिक्री करो। फिर विलास पांचाल ने देखा कि रामदास पद्दी का एक अर्धवट बावला और रामदास पद्दी जी का वो कार्यक्रम था, वो उन्होंने मुझे सुनाया। अच्छा। बोला ये अर्धवट का आवाज तू निकाल। ओके। बोला ठीक है। तो हमने याद किया, और वही कार्यक्रम सार्वजनिक पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे हमारे यहाँ पे चौल में, तो वहां पे मैं करता था। ये जैसे कोली डान्स, रामदास पद्दी का बावला, अरे वहां बऱ्याच दिवसांनी भेटताय, का खूपच जाणे झालेले दिसताय, वो उसकी वजह से हुआ था, विलास पांचाल की वजह से। तो वैसे जैसे एरिया में दूसरे चौल में भी सार्वजनिक पूजा होती थी, तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते थे सुपारी बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पे भी हम करते थे। तो वो डेयरिंग थी, वहां से डेयरिंग आई थी कि भाई किसी के सामने भी परफॉर्म करो, डरो मत। तो ये देखने के बाद मेरे पिताजी तुकाराम विठ्ठल सावंत, टीवी सावंत नाम से कलाचौकी में बहुत फेमस थे, बड़े समाज सेवक थे। तो वो थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे। तो उन्होंने देखा ये बच्चा इधर कुछ तो कर रहा है, इसको तो इसकी गति तो इधर ही दिख रही, लेकिन इसको अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो 10वीं के बाद, मैं 10वीं पास होने के बाद, 5 मैंने मेंशन किया खास, तो 10वीं पास होने के बाद पहले ही टर्म में मैं पास हो गया। तो पास होने के बाद इसके लिए भी अभिनंदन। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑडिशंस भी नहीं होते, ये हो जाते। तो 10वीं पहली बार पास होने के बाद, पहली बार, तो मुझे उन्होंने, मेरे गुरु विजय खानविलकर, उनके दोस्त थे, तो मेरे गुरु विजय खानविलकर, जो आज मैं जो भी करता हूँ तो उनकी वजह से मैं कर रहा हूँ। उनकी तरफ, ये वो थिएटर थे पूरा का पूरा, वो थिएटर है, वो लेखक भी है, दिग्दर्शक भी है, कलाकार भी है। तो उनके पास सब सीखा मैं, तो आज जो भी कर रहा हूँ तो उनकी वजह से कर रहा हूँ। तो 10वीं के बाद हमने स्टेट कॉम्पिटिशन के नाटक किए, महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्र साने गुरुजी पथ, ये हमारे संस्था का नाम था। 2 अंकी नाटक हमने किए। फर्स्ट नाटक था मेरा 89-90 का हनुमाची मरी आई, 2 अंकी नाटक था, और वो नाटक 527 नाटक में फर्स्ट आया था स्टेट कंपटीशन में। तब दिल्ली का नाटक भी उसमें था फर्स्ट टाइम फाइनल में। तो हमारा ड्रामा हनुमाची मरी फर्स्ट आया था। हमारे हनुमा और गौरी को राष्ट्रीय पदक भी मिला था उसमें। तो ये जर्नी शुरू हो गई तो वहां से प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। पर मुझे लगता है ये बेस आपका बड़ा स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से इट हैज हेल्प्ड यू, यू नो। हाँ, वो चौल, वो माहौल, वो पूजा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वो 6x4 के रंगमंच से अब बड़े पर्दे पर नजर आना। खाकी फिल्म से आपकी शुरुआत हो गई। कैसा था आपका पहला ऑडिशन जब आप गए थे, याद है कुछ? नहीं, उसका थोड़ा सा पीछे आके थोड़ा चलेगा ना। जैसे मैं हिंदी में मेरा एंट्री जो हुआ है वो इसके लिए हुआ, जैसे हमारा उसके बाद हम एडिक्ट मुंबई नाम की हमारी संस्था थी, उसमें आज सब लोग बड़े हो गए जो एडिक्ट मुंबई काम कर रहे थे। कोई बड़ा लेखक हो गया, कोई बड़े दिग्दर्शक हो गए, बड़े कलाकार हो गए। तो उसमें हमारे सीनियर कलाकार थे सुशांत शेलार, जो हमारे दोस्त है, मित्र है, हमारे एक एरिया में रहते थे। वो बचपन से ही सीरियल बीरियल नाटक बिटक में काम करते, सीनियर कलाकार है, बहुत दुनियादारी में भी थे वो, तो बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है। तो तब वो मुकुल अभ्यंकर जी को असिस्ट करते थे। तब गुब्बारे नाम की सीरियल चालू थी। अच्छा। तो ये मेरे दोस्त थे, तो सुशांत शेलार जी ने मुझे फोन किया कि भाई कमलेश, गुब्बारे में एक रेलवे पुलिस का रोल है, 2 ही डायलॉग है, तो तू आ जा। अच्छा, वो पहला रेलवे पुलिस, वो पर्सनैलिटी वैसी थी, तो रेलवे पुलिस, बाल भी मैं वैसे सोल्जर कट काटता था। तो मैं गया, रेलवे पुलिस का रोल, मैं मेरे गुरु को असिस्ट भी करता था। तो मुझे वो मालूम था कि क्लोज देना है तो कहाँ देना है। तो सामने दिलीप प्रभावलकर जी, देवेन वर्मा जी थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लगाया था। वो नहीं थे शूट पे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लगाया था। तो मैंने 2 लुक देखे, 2 डायलॉग बोले, तो मुकुल अभ्यंकर जी बहुत खुश हो गए। फिर सुशांत शेलार आए और मुझे बोले कि भाई तुम अभी मुकुल अभ्यंकर को बोलो कि इस बार मुझे छोटा रोल मिला, अगली बार मुझे बड़ा रोल दो। बोले तो अपनी आदत नहीं मांगने की, लेकिन मुकुल अभ्यंकर इतने अच्छे दिग्दर्शक है, वो खुद आए, बोले सुशांत पागल है, मराठी थिएटर वालों लोगों को इसने, मैंने कितनी बार बोला है कि इतने छोटे छोटे रोल के मत बुला, अभी अगली बार आपको हमारे पास बड़ा रोल करना है, ऐसा उन्होंने खुद कहा। फिर उन्होंने थ्रिलर 10 नाम की सीरियल की, 1 घंटे का थ्रिलर सब्जेक्ट रहता था, स्टोरी रहती थी, तो 3 स्टोरीज उन्होंने की, उसमें उन्होंने बोला। फिर अचानक 36 साल बाद सस्पेंस थ्रिलर हॉरर सीरियल थी, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा। उसमें इंस्पेक्टर वंशी का महाराष्ट्रियन कैरेक्टर था। वो बोले कि कमलेश 24 एपिसोड तक जाएगा, लेकिन तू कर, अच्छा कैरेक्टर है। वो मैंने किया। तो उसके लेखक थे श्रीधर राघवन जी। ओह वाह। तो उनको मेरा रोल पसंद आ गया, चैनल को पसंद आ गया, सोनी टीवी को।
फिर उन्होंने मुझे खाकी के लिए बुलाया, क्योंकि खाकी उनका श्रीधर राघवन जी का और राजकुमार संतोषी जी का जी। तो उन्होंने बोला कि कमलेश जी क्या करें आप, खा लिए? बोले खा लिए तो आ सकते हैं आप? मैं आऊंगा, आ जाइए, फिर आपको देख के मैंने रोल लिखा है। इसके लिए उस रोल का नाम कमलेश सावंत। वाह वाह वाह, हाँ। क्या बात है। एंड वहां से जो जर्नी शुरू हुई, तो मतलब एज सच ऑडिशन नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बन रहा था? हाँ, डायरेक्ट मुझे राइटर ने बुलाया, श्रीधर जी ने बुलाया, तो राजकुमार संतोष ने सीधा मुझे मेरा कैरेक्टर नैरेट किया। और राजकुमार संतोष ऐसा नैरेट करते हैं जैसे कि आपका एक सीन भी रहेगा सिनेमा में तो आपको लगेगा उन्होंने नैरेट करने लगेगा कि अरे मैं हीरो यार। इतना अच्छा नैरेट करते हैं राज जी। और उनके साथ काम करने का पहला मौका जो इतनी बड़े सुपरस्टार, बच्चन साहब, अजय देवगन सर, अक्षय कुमार जी, ऐश्वर्या राय, तुषार कपूर, हाँ। तो ये बड़ी कास्ट थी, तो उनके साथ काम करने का पहली बार मुझे सौभाग्य मौका मिला। वैसे लेकिन आप आमतौर पर अगर कहीं जाते हैं तो लोग सल्यूट वगैरह मारते पुलिस ऑफिसर्स को, ऐसा तो नहीं लगता कि सच्ची में होंगे जो साइड रोल्स कर रहे हैं, पिक्चर भी कर रहे हैं और पुलिस भी संभाल रहे हैं? नहीं, जहाँ मैं नहीं था, मैंने छोटे पर्दे पे भी नहीं था जी, तो नॉर्मली मेरा यही था, मेरी शरीर यष्टि और मेरा सोल्जर कट, बाल काटना, हाँ। तो उसकी वजह से लोग, सामान्य लोग मुझे देख के बोलते थे आप पुलिस में है क्या? जैसे मैं एक्सरसाइज करने तब व्यायामशाला थी, जिम नहीं थी जी जी जी, तो व्यायामशाला जाता तो आप पुलिस में है क्या? बोले नहीं पुलिस में नहीं। तो सोल्जर कट, बाल काटना और वो शरीर यष्टि, उसकी वजह से लोग बोलते थे। और उसी की तरह से मुझे भूमिकाएं मिल रही है, तो मेरा आधा काम तो उसमें ही है, क्योंकि पहले तो दिखना होता है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि फर्स्ट जो पर्दे पे आता है, छोटे पर्दे पे आता है, तो पर्सनैलिटी दिखती है आपकी। करेक्ट। और पब्लिक सोचती है ये पुलिस वाला होगा, पब्लिक सोचती है डॉक्टर होगा, पब्लिक सोचती है ये वकील होगा, पब्लिक सोचती है ये निवेदक होगा, ये होगा। पर उससे आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी तो चेंज करते हैं ना, एज एक्टर्स यू हैव टू मेक श्योर कि पुलिस ऑफिसर हो तो मैं एक तरीके से दिखूं। हाँ, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल है ना, वो एक सरकारी व्यवस्था का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। करेक्ट। वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है जी, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई वकील कर रहा है तो सरकारी वकीलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी है, तो उसको थोड़ा संभल के करना पड़ता है, प्रोटोकॉल पे ही करना पड़ता है। जबकि प्रोटोकॉल किसी को पता नहीं हो तो बताओ कि भाई ऐसा प्रोटोकॉल। तो आप भी ऑब्जर्व करते रहते हैं जब आप आसपास पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं? मेरी बहन डीजी ऑफिस में है। ओके। मेरी बहन डीजी ऑफिस में, उसके पति जो है वो पुलिस हवलदार थे। हाँ। और मेरे ज्यादातर में काला चौकी में मेरा जन्म है, तो काला, मैं नाके पे काला चौकी पुलिस स्टेशन। अरे, तो उधर पुलिस कॉलोनी, हाँ। तो ज्यादातर दोस्त भी पुलिस वाले हैं, तो है। क्या बात है। हाँ। पहली पिक्चर अजय देवगन के साथ, एंड देन कम्स दृश्यम, जिसमें एक कैरेक्टर जिससे हम, क्या कहूँ मैं, मतलब भाई लव टू हेट हिम, ये सही रहेगा। इंस्पेक्टर गायतोंडे, कैसा था आपके लिए पहला दृश्यम और एक्सपीरियंस? क्या इस फिल्म के लिए आपने कोई ऑडिशन दी थी? हाँ, इसके कास्टिंग डायरेक्टर विक्की सिदाना जी। तो निशिकांत कामत सर जी का मुझे पहले लय भारी के लिए फोन आया था, तब मेरा लक्ष्य सीरियल चालू था, रितेश देशमुख की। हाँ, रितेश देशमुख जी की। क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि निशिकांत सर जी ने मुझे उनके हर प्रोजेक्ट में बुलाया। अच्छा। हर प्रोजेक्ट जी, और मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला। तो अभी फिलहाल तो हम में नहीं है वो, तो उनकी याद बहुत आती है अभी। तो फर्स्ट के वक्त उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि लय भारी के वक्त मेरे पास उतना टाइम नहीं था। उन्होंने फोन किया, कमलेश और चल 50 दिन चाहिए तेरे को, महीने के 25 दिन। बोला सर ये लक्ष्य है और इधर अभी यूनिट छोटा है, हाँ। दूसरे कलाकार भी नहीं है, तो मैं 5 दिन भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे आपके साथ काम करने का अच्छा लगता है, इसके लिए मैं 10 दिन मुश्किल से निकाल सकता हूँ, लेकिन 25 दिन नहीं मिलेंगे। हाँ। अरे क्या बात करता है। तो थोड़े 2-4 गालियाँ दे दी उन्होंने, और वो भूमिका संजय खापरीचने की बहुत बढ़िया की उन्होंने। फिर दृश्यम में क्या हुआ था, दृश्यम में थोड़ा सा सांस मिली थी, यूनिट बढ़ गया था हमारा, और 1 घंटे का एपिसोड आधे घंटे का बन गया था। तब फोन आया उनका, ऐसा दृश्यम है, ऐसा वैसे 3 जन शॉर्ट लिस्ट में पहले से बताता हूँ, तो लुक टेस्ट के लिए जाओ। हाँ सर मुझे 2 दिन दीजिए। इसका मतलब तू जाएगा नहीं, अभी सांस मिली है, मैं जाऊंगा। तो मैंने 2 दिन इसके लिए लिए थे कि मैं लक्ष्य कर रहा हूँ जी, तो मेरा करते हुए कि पहले उनको पूछूं। करेक्ट। तो मैंने पहले मेरे ईपी को पूछा कि ऐसा है, अभी तक मिला नहीं है, मैं लुक टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन गलती से समझो लुक टेस्ट अच्छी हुई और मुझे कैरेक्टर को मिल गया, तो 2 महीने मुझे एक्सक्यूज देना पड़ेगा। करेक्ट। तो उन्होंने बोला चैनल के ईपी से पूछो, तो स्टार प्रवाह के चैनल के ईपी से मैंने पूछा, तो उन्होंने भी मुझे एक्सक्यूज दे दिया। फिर मैं लुक टेस्ट के लिए गया। ओह माय, सो ग्लैड ये सब हो पाया। हाँ, वो चीजें कैसे होती है ना, आप कुछ बड़ी चीज कर रहे हैं, मैं बोला अभी तक नहीं मिला नहीं मुझे, मैं जा रहा हूँ लुक टेस्ट देने के लिए। तो सिर्फ लुक टेस्ट था, कोई डायलॉग डिलीवरी अभी तक नहीं थी? नहीं थी, पूरा सीन था। पूरा सीन था। उन्होंने क्या किया था, गायतोंडे के लिए पुणे, कोल्हापुर और मुंबई, हाँ,
ये 3 जगह पे उन्होंने ऑडिशंस लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही कैंटीन वाला सीन जो बड़ा 5-6 पेज का सीन है, वही दिया सबको लुक टेस्ट के लिए, सबको। तो मैंने भी वही सीन का ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट दिया। फिर 12 दिन के बाद विकी जी का फोन आया कि कमलेश जी आप सिलेक्ट हो गए, तो आपके इतने इतने दिन लगेंगे। वाह, ये हुआ। इतनी सारी यादें हैं इस फिल्म से, पहली फिल्म से, एंड आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एक धार जो मतलब एग्जैक्ट परफेक्ट पर्सन एट द राइट टाइम, जिन्होंने वो येलो कलर की गाड़ी देखी, वो इंस्पेक्टर गायतोंडे थे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। आपके लिए कैसा था अपने आप को देखना? हाउ वाज इट लिविंग योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन? नहीं, बेसिकली ये चीज है क्या, जैसे कुछ हर एक कलाकार के हर एक अलग अलग स्टाइल होती है। कोई स्क्रिप्ट लेके स्क्रिप्ट पहले पढ़ता है। हाँ। अभी मैंने मेरे गुरु को असिस्ट करने की वजह से ना मुझे वो आदत गिर गई है। तो मैं ये निशिकांत सर जी को पता था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दे दिया और मैंने पढ़ी, तो मैंने असिस्ट किया हुआ है ना, तो मैं कुछ मेरा ख्याल शुरू करता हूँ, मेरा दृश्य में तैयार करता हूँ। और फिर सेट पे जाने के बाद दिग्दर्शक निर्देशक का कुछ अलग दृश्य रहता है, तो फिर उसमें ढालना और मैंने जो तय किया था वो उसमें टाइम जाता है, फिर वक्त लगता है। इससे अच्छा पढ़ो ही मत। तो उनको पता था कि कमलेश स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं। फोर्स में भी वही हुआ था, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, गाली देके बोला था पढ़ो, तो मैंने पढ़ी नहीं। कि गाली बहुत आपके आसपास इर्द-गिर्द मंडराती रहती है। देखिए मैं कालाचौकी लालबाग का, तो उनको पता था निशिकांत सर को कि मैं उनके लिए बैक बेंचर था, निशिकांत सर के लिए। तो सेट पे कुछ भी हो जाए, कोई भी हंसेगा ना तो मुझे गाली आती थी, कमले क्या किया इसका? बोला मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी बातचीत होगी? नहीं, सिर्फ नाम पूछा था, मैंने नाम बताया। क्यों? अच्छा चला ना, क्यों मजाक? मैंने कुछ नहीं किया। अभी फोर्स में तो जॉन सर, मैंने मुंह खोला ना वैसे हंसते थे, तो उधर से मुझे गाली आती थी। तो फिर जॉन सर बताते थे नहीं नहीं निशिकांत सर उनकी गलती नहीं, मेरी गलती है। जैसे वो डायलॉग बोलना शुरू करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। नहीं तुमको पता नहीं है वो क्या चीज है। तो हर जगह पे यही होता है, सब हंस रहे हैं यहाँ पे। वही अभी दृश्यम में हमने बहुत कांड किए हुए हैं, बहुत सारे कांड किए हमने, लेकिन बिहाइंड अस, क्योंकि वो सिंग साउंड फिल्म थी और नो चांस था। और निशिकांत सर जी ने अलग तरीके से उसको संस्कार किए। जब शूट करते हो तो हमने 2 कैमरा सेटअप थे, पूरा सीन भले 5 पेज का हो 6 पेज का हो, हम 4 रिहर्सल करते थे रेडी, स्टैंडिंग करते थे, और 1 सीन 1 शॉट शूट होता था। फिर अपोजिट एंगल से 1 सीन 1 शॉट, फिर कटिंग शुरू हो जाती थी। ये उन्होंने किया था। तो पूरी पिक्चर जो है दृश्यम 1 और 1 सीन 1 शॉट शूट की हुई। जैसे मारना, जो मैं मारता हूँ फैमिली को, वो भी 1 सीन 1 शॉट है। बाद में जो चीट लगा उसको हमने क्लोजअप बिजअप में वो चीटिंग निकाल दिया। अच्छा। लेकिन 1 सीन 1 शॉट है प्लेस पूरा। आप जब मार रहे थे तो लग रहा था सच्ची में मार रहे हो। हाँ, तो वही तो, जिधर चीटिंग था उधर वो उसको रिपेयर किया गया, क्लोज शॉट 2 शॉट लगा के, तो पता ही नहीं चला लोगों को कि ये चीटिंग है। तो वो चीज वो अलग तरीका था और करने में मजा आ रहा था कि 1 सीन 1 शॉट। जैसे वो मार्टिन वाला सीन, मैं कैंटीन में खाना खाता हूँ, तो मेरा कैरेक्टर था विलन, तो मैं ऐसे खा रहा हूँ खाना, ऐसे मैंने दिखाया था, तो मैं ज्यादा बड़ा निवाला खा रहा हूँ ऐसे। तो सिंग साउंड 1 सीन 1 शॉट, 6 पेज का सीन अजय जी का, मैं 2 पेज के बाद आता हूँ। तो सीन शुरू हो गया, मैं खाना खाना शुरू हुई, तो योगेश सुमन सर जी आए और उनका डायलॉग था तुम ठीक कहते हो विजय। तो उन्होंने गलती से बोला तुम ठीक कहते हो विजय, कट। ओह नो। अरे यार, पर वापस फर्स्ट से वापस खाना खाना है। वापस मैंने खाना खाया शुरू किया और अजय सर फंबल हो गए। ओह नो। और वही बोलते और सॉरी कमलेश, सॉरी यार, वापस लेना पड़ेगा। सिंग साउंड फिल्म में तीसरा टेक, फिर थाली आई, तीसरा टेक ओके हो गया और फिर लंच ब्रेक हुआ। बोला अभी क्या फायदा लंच ब्रेक का। अभी ये जो है वो खा लिया। तो ये अलग ट्रीटमेंट था। और सबको अलग मजा आता था कि पूरा 1 सीन 1 शॉट करना है। पर वो क्या कमाल का सीन था। आई थिंक वो आपका पहला सीन भी रहा है इन द फिल्म। एंड जिस तरीके से आप लोग की नोकझोंक होती है, अजय देवगन बातों बातों में आपसे गुजरते वक्त कुछ कह देते हैं, एंड वी नो दैट वो आपके बारे में कहना चाहते हैं, ऑल कैसा मजेदार रहा आपके लिए एक्सपीरियंस है? नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या देखिए, निशिकांत कामत जी के साथ मैंने बहुत काम किया, तो उनके जितने एसोसिएट है वो सब ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग तो होता नहीं कि ट्यूनिंग के साथ काम करना, कि उनको पता है, तो निशिकांत जी को ये पता था कि कमलेश साउंड क्या दे सकते और क्या नहीं दे सकते। इसीलिए 3 जन शॉर्टलिस्ट में थे, फिर भी मुझे रोल मिला। तो उसका कारण यही था कि ट्यूनिंग, और मैं
मेरे लूप होल्स क्या है और मेरे प्लस पॉइंट क्या है, करेक्ट, ये निशिकांत जी को पता है, और ट्यूनिंग का भाग था। पर आई थिंक दैट आपने भी जिस तरीके से मेहनत ली है इन द कैरेक्टर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंसान है और हमारे आसपास कॉप्स नहीं लेकिन हमेशा कोई ऐसा बंदा होता है जिसको उंगली करने की आदत होती है, जिसको न जाने क्यों खुशी मिलती है, वो अंदर से सेडिस्ट एटीट्यूड निकलता है। एक सीन मैं खास तौर से बताना चाहूँगी, मैं कल ही फिल्म देख रही थी और आई जस्ट कुडंट गेट ओवर योर रिएक्शन जब आपको वापस मार्टिन्स कॉर्नर आकर आप शीशे में देखते हैं और आप मतलब आप बस चाहते हैं कि अजय देवगन का रिएक्शन मिले और आप कहते हैं कि एक येलो कलर की गाड़ी मिली है, और देखने के बाद अजय देवगन को आपको देखने के बाद जो आपकी हंसी निकलती है, ओ माय गॉड। जैसे आपने वो खास सीन को, यानी आप शायद आगे जाके डायरेक्टर बन सकती है, क्योंकि ये सीन एसोसिएट हमारे सचिन पाठक की हो, जब ये सीन शुरू होने वाला था उसके पहले उसने बोला कमलेश ये तुम्हारा सीन है, ये है, और ये हमारे लिए पर्टिकुलर सीन है, ये गायतोंडे का सीन है और हमारे सिनेमा के लिए पर्टिकुलर सीन है। दैट स्माइल सर, तो उनकी अहमियत, उनको उनके पास भी वही अहमियत थी कि भाई, और हमारे डीओपी उनका भी वही थॉट था, तो उन्होंने वो शॉट लगाने में तो पहले बोला कि ये देखे तेरा सीन है, इसलिए पहले शॉट मैंने तेरा लगाया ट्रॉली पे, ये ट्रॉली शॉट लेके तेरा रिएक्शन मिलेगा, और तो ये चीज थी, उस सीन की अहमियत उतनी थी। क्या रिएक्शन था आपका, मतलब जो चाहिए वहां पर ना कि अरे मत पकड़ो मत पकड़ो, और सडनली अजय देवगन आपको देखते हैं और आप जो स्माइल निकालते हो, इट वाज जस्ट डेडली वाकई में। लेकिन इस फिल्म में जहां आपको इतना प्यार अप्रिसिएशन मिला, यू ऑल्सो हैड सम बैकलैशेस, क्योंकि सीन्स में हम फिल्म में तो आपने इतना रियल किरदार निभाया है कि पीपल कुड नॉट फिगर आउट, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, कॉल्स भी आए, हमने सुना है दैट पीपल वर वेरी अपसेट, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। कुछ लोग जो फॉलो करते हैं, जैसे खाकी से लेके मुझे फॉलो करते हैं कुछ लोग, वो खाकी के पहले का काम उन्होंने देखा हुआ है, उसके बाद का भी मेरा काम देखा हुआ है, तो ये मेरा नसीब है कि कोई मुझे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे फोन किया दृश्यम 1 के बाद, और उन्होंने कहा कमलेश काम बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन तूने नेगेटिव रोल क्यों किया, अभी तक तुम्हें हम पॉजिटिव रोल में देख के आए। करेक्ट, तुम हर पिक्चर में पॉजिटिव में हो, लक्ष्य में पॉजिटिव रोल में थे, क्योंकि लक्ष्य 5 साल चली जी, तो फिर ये नेगेटिव रोल क्यों किया, काम अच्छा किया लेकिन क्यों किया, बोला मेरे नसीब में आया इसलिए मैंने किया। अभी उसको, उस चीज को हम नहीं बोल सकते ना कि मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मुझे आएगा मेरा काम वही है कि उसको मैं न्याय दूं, मेरी तरफ से मैं 100% न्याय दूं। करेक्ट, ये मेरा काम है। अब ये सिचुएशन, दृश्यम सिनेमा की खासियत यही है, बोले तो यूएसपी है कि देखिए विजय सालगांवकर सामान्य आदमी का हीरो, फैमिली हीरो। करेक्ट, सामान्य आदमी, जनरली जो लोग हैं सामान्य लोग, वो फट से रिलेट हो जाते हैं। अभी वो एक्शन हीरो है अजय देवगन जी, विजय सालगांवकर करे एक भी हाथ भी नहीं उठाया उन्होंने। करेक्ट, तो उनके लिए भी वो चैलेंज था उस भूमिका को निभाने के लिए। लेकिन सिनेमा के तौर पे देखा जाए तो विजय सालगांवकर एक फैमिली मैन है, अपने बच्ची को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। Correct. इसलिए अभी जनरली सामान्य लोग देखे ना, अपने परिवार के लिए सब करते, सब पिता अपने परिवार के लिए करते, अपने बच्ची के लिए, बच्ची का सपना पूरा करने के लिए सब करते, तो फट से रिलेट हो जाते। अब पर्सनल खुन्नस इस गायतोंडे की, पर्सनल खुन्नस क्या है कि उस प्रभाग में सबसे अच्छा आदमी विजय सालगांवकर और सबसे नीच आदमी गायतोंडे, यही समीकरण है, और गायतोंडे के हर काम में टांग अड़ाने वाला आदमी वो, और उसकी वजह से इसका कमीशन जा रहा है। करेक्ट, तो वो पर्सनल खुन्नस है गायतोंडे, और जब हाथ में आ जाते हैं विजय सालगांवकर जी, तो चलो अभी हाथ में आ गए, तो वो खुन्नस के प्रति वो पीछे पड़ा हुआ है। और फिर 7 साल के बाद सेकंड में भी चांस मिल गया, बुला लिया, अनऑफिशियली क्या मिला, हाथ धो के पीछे पड़ो, क्योंकि उसका एम होता है कि इसको सजा होनी चाहिए क्योंकि मेरी खुन्नस है। करेक्ट। तो उसकी वजह से उस कैरेक्टर को, गायतोंडे को वो जो गालियां मिल रही है, वो उसकी वजह से वो गायतोंडे को मिल रही है, कमलेश रावत को नहीं मिल रही है। तो गायतोंडे की वो भूमिका ही वैसी थी कि भाई वही होना चाहिए, कि जैसे विजय सालगांवकर के प्रति प्यार निर्माण होता है, वैसे गायतोंडे के प्रति नफरत ही निर्माण होनी चाहिए। करेक्ट। पर क्या आपको वाकई में आपके मतलब फेस पर आपको बोला है कि दैट अरे क्या किया आपने, वो हैज देयर बीन एन इंसिडेंट? वो ट्रायल पे गया था मैं, वो ट्रायल में गया तो
और ट्रायल खत्म हो गई, हाँ, मैं बाहर आ गया, मैं एसोसिएट के साथ बात कर रहा था, तब आरिफ जी आए, हमारे एडिटर, दृश्यम 1 के एडिटर, नेशनल अवार्ड विनर। कमल जी, वहां पे जो औरतें खड़ी ना, उन्होंने मैसेज भेजा है कि उस नीच आदमी के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको को नाइस परफॉर्मेंस। बोला थैंक यू। अभी क्या इसमें क्या रिएक्ट करेगा आदमी? और तब मुझे पता नहीं था ना कि मैंने पहली बार मैंने ऐसा विलन का रोल किया था। मैंने मेरी पहली सीरियल श्रद्धा, मेरे गुरु की, तो तब मैंने विलन किया था, जो मैं बोला था ना आपको, हनमैची मरी, उसकी श्रद्धा नाम की सीरियल थी, उसकी, उसमें मैंने विलन किया, तो इसमें विलन किया। उसके बाद मैंने पॉजिटिव रोल किया था, तो ये विलन किया। और ये पहली रिएक्शन ट्रायल पे ये थी। काम करते वक्त हम क्या सोचते कि भाई, कोई ये नहीं सोचता कि ये हीरो है, कोई भी कलाकार ये नहीं सोचता कि हीरो है, ये विलन है, ऐसे नहीं सोचता। वो जो चरित्र है, जो लेखक ने लिखा हुआ है उस कथा में, वो जो चरित्र, वो जो भूमिका, क्या चरित्र निभा रही है, वही निभाने की कलाकार कोशिश करता है। करेक्ट। वो मैं विलन हूं ऐसे नहीं कोशिश करता। आप उसके मोल्ड में आप हाँ, जैसे लेखक को कहना है मेरे कथा में ये जो भूमिका आई है, किरदार जो आया है, उसका चरित्र ऐसा है, करेक्ट, वो ऐसा जाएगा, उसका सफर ऐसा है इस कथा में। तो उसी तरीके से हर कलाकार उस भूमिका को निभाता है। करेक्ट। तो हमने भी वही किया, मैंने भी वही किया, उस भूमिका को निभाने की कोशिश की। और उसके बाद ये जब रिएक्शन आ रही है, जैसे उसके बाद मैं यो के साथ बात कर रहा था, तो एक औरत ने डेयरिंग की, हाँ। एक 10-15 मिनट के बाद वो आई, मुंह पे थूकना चाहती हूँ, लेकिन नाइस परफॉर्मेंस, हाँ धन्यवाद। अभी इस पे क्या करेंगे क्या मालूम। फिर दूसरी भी औरत ने डेयरिंग की, उन्होंने कहा कि चप्पल से मारने का जी चाह रहा है, जूते से मारने का, लेकिन अच्छा काम किया आपने। बोला मैं डर गया यार, मैं बोला साला कोई तो मार भी देगा मुझे यार। बोला यो को मैं चलता हूँ, घर जाता हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या। हाँ, ये रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, समझ नहीं रहा है। मुझे मैं पहली बार वो विलन किया, और मैं पहली बार ट्रायल पे ये रिएक्शन मुझे मिल रहे। बट कभी आपने अपने आप को डाउट किया आफ्टर दिस इंसिडेंट कि अरे यार इतना नेगेटिव किरदार नहीं निभाना चाहिए था? नहीं, वो नहीं था मुझे डाउट। मुझे पहले ये सवाल था, मैं घर आने के बाद मैंने पूछा, मेरी बीवी को पूछा, क्या किया है मैंने। क्योंकि अलग अलग रिएक्शन आने लगे। उनका रिएक्शन कैसा था घर पर? बीवी वो ट्रायल पे नहीं थी। अच्छा, नहीं, बट नाउ अगर बेटी ने दृश्यम देखी है, हाँ। तो क्या रिएक्शन रहा, बीवी का रिएक्शन कैसा रहा? नहीं, वो अच्छा है उनको। देखो, मैंने जब उन्होंने सिनेमा देख के आए, तो मैंने पहले सवाल मेरी बीवी को पूछा, हाँ। क्योंकि मेरी बीवी भी इस बैकग्राउंड में से ही आगे आई हुई है। अभी वो बिजनेस वुमन है, लेकिन उन्होंने एकांकी विकांकी वो सब करके आई है, तो उसको पता है ड्रामा क्या चीज होती है। तो मैंने पहले उसको सवाल पूछा सिनेमा देखने के बाद, दृश्यम 1 कैसे लगा, सिनेमा कैसे लगा? तो अच्छा लगा। मेरा काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस ये मेरा पहला प्रेक्षक है, हाँ। मेरा घर का, करेक्ट, जिसको अच्छा लगे, करेक्ट। जैसे माँ देख के आई, तो माँ को मैंने पूछा कैसा लगा सिनेमा? अच्छा लगा। मेरा काम कैसा? अच्छा लगा। लेकिन अंतिम में तुझे मारते हैं ना, तो मुझे दुख हुआ। ये माँ है, सो स्वीट, वो माँ है, तो उसका वो कलेजा है, हाँ। बेटे के प्रति जी। तो ये ऐसे रिएक्शन थे। किसी बेटी का रिएक्शन, बेटी का कैसा? बेटी बहुत छोटी थी तब, मैं जब दृश्यम की शूटिंग थी ना, हाँ। तो जब मैं पहली बार गोवा के लिए बैग भर रहा था पूरा जाने के लिए, तो उसको पता नहीं चला क्या कर रहा है। तो वो एक साल की थी, एयरपोर्ट छोड़ने, तो उसको पता चला एयरपोर्ट पे कि ये छोड़ के जा रहा है, तो बहुत रोने लगी, छोड़ नहीं रही थी। फिर सेकंड हैदराबाद का शेड्यूल लग गया, तब मैं वापस वो लाल बैग भरने लगा, तो उधर ही रोने लगी, उसको पता चला ये छोड़ के जा रहा है। ये सिचुएशन उसकी थी। फिर थिएटर में हम गए, तो बैठी थी मेरे पास, और सिनेमा शुरू हो गया। उसने देखा, मैं पर्दे पे आ गया, मुझे देखा, और फिर मुझे मारने लगी। वो इसके लिए तो मुझे छोड़ के जाता था। और जब मारने लगी, वो लगी इसके लिए तो। फिर वो इंटरवल तक उसने शांत से फिल्म देखी, हाँ। इंटरवल के बाद वो शुरू हो गई, ये मेरा बाबा थिएटर में। ओह माय गॉड। मेरी पत्नी बोली इसको लेके बाहर जाओ। तो मैं उसको लेके बाहर गया, तो आधी फिल्म हमने देखी, हाँ। दृश्यम, क्योंकि मैं ट्रायल में देखा हुआ था वो चीजें। तो वो जो हेट है ना, वो चीजें जो मिलती है, जैसे एक बच्ची ने भी मैसेज भेजा, छोटी बच्ची थी, कि स्वरा के पापा को बोला अच्छा काम किया है, लेकिन वो बच्ची को आपने मारना नहीं चाहिए था। तो वो रिएक्शन है। अभी जैसे मेरे लिए मैं समाधानी क्यों उस वैसे रिएक्शन के लिए, कि मैंने वो किरदार निभाया, वो निभाने के लिए मैंने न्याय देने की कोशिश की 100%। करेक्ट। तो ये ऐसे रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ हद तक उस भूमिका को न्याय देने के लिए सफल हो रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
शिद्दत से निभाई है आपने उस भूमिका और हर कलाकार के लिए वही चाहिए ना, एब्सोल्युटली, कि मैं कट बोलने के बाद तो उस भूमिका से बाहर आ गया, कमलेश सावंत बन गया, लेकिन प्रेक्षक, माँ बाप रसिक प्रेक्षक जो है उस भूमिका में घुस रहे। हाँ, बस उस कलाकार को क्या चाहिए कि माँ बाप रसिक प्रेक्षक को माँ बाप है और अपने बच्चे के ऊपर गौर फरमा रहे हैं, जी जी जी, कि बच्चा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, क्योंकि हम कलाकार माँ बाप रसिक प्रेक्षक के बच्चे हैं, करेक्ट करेक्ट, तो गौर फरमाने ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है बच्चा। तो वही जो रिएक्शन प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे गाली, अभी भी कल परसों मेरे क्लासमेट है, उसने भी फिल्म देखी, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मेरी बेटी की दोस्त है, उसने बोला कि ये गायतोंडे को तो मारना चाहिए, नहीं तुडवना चाहिए, बोला, ऐसा मराठी में बोला उनसे, तुडवलं पाहिजे गायतोंडेला। तो मेरी बच्ची की भी वही रिएक्शन होगी, लेकिन वो तुझे पहचानती इसलिए बोली नहीं। ओह माय गॉड, तो ये अच्छा है मेरे लिए। आपका लेकिन लाइफ चेंज हो गया अभी, मतलब समझ लीजिए कोई आपको अगर कोई गलत चीज बोलता है तो आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, घर पर भी बीवी आपको बोले काम नहीं करते हो, थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट है, क्या बात है, थैंक यू। आदत हो गई दृश्यम 1 होगी। के बाद कभी एक बार मैं मराठी फिल्म की शूट कर रहा था, दृश्यम 1 के बाद, रिलीज होने के बाद, तो कई गांव में था वो, सांगली या कुछ कराड़ में, तो वहां गांव की महिलाएं आई, उन्होंने मेरे साथ फोटो नहीं निकाला। हीरोइन बोली भी, अरे कमलेश साहब, नहीं 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 इनके साथ नहीं निकला, और चले गई। मैं बोला हीरोइन को, बोला क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है, मुझे पता था यही रिएक्शन होगी। तो शुभ तो नहीं फोटो निकाले किसी ने। हाँ, तो हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात है। मैं देखो वो भूमिका ही वैसी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी ये प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मैं बहुत बहुत फेल। पर कमलेश जी, देयर हैज बीन एन इंसिडेंट कि आपको एक बार रात को कॉल भी आया था किसी का, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ नहीं, 8 बजे के बाद कॉल आया था रात को, तो समझ जाने का वो सामने वाला बैठा हुआ है मध्य प्राशन के लिए। 8 बजे के बाद क्या हुआ, छाछ लस्सी पीने के लिए, सूर्यास्त के बाद। जी जी जी। तो उन्होंने फोन किया, मैंने उठाया, हेलो आपने दृश्यम किया? हाँ। आपने गायतोंडे आपने किया? हाँ। तभी टीवी पे वो फिल्म चल रही होगी, सिनेमा, हाँ। और वही मारने वाला सीन होगा। अरे बाप रे, वो शुरू हो गया, माँ बहन की गाली देना शुरू हो गया। तो मैंने फटक से मैं फोन कट, उसको ब्लॉक कर दिया, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो घुस गया, उस भूमिका में घुस गया, गायतोंडे, वो गालियां गायतोंडे को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, कमलेश सावंत को नहीं दे रहा। तो गायतोंडे का वो अपेक्षित थी वो गालियां, क्योंकि समझो सेंसर हुआ है, क्योंकि मैं बहुत मारा हूं फैमिली को जी, और उन औरतों को मैंने बहुत मारा है, लेकिन सेंसर होने की वजह से आपने जो देखा है उतना ही देखा है। वो बच्ची जो है छोटी मृणाल, अभी बड़ी हो गई जी, वो छोटी मृणाल इतनी सी थी, तो हमने वो उसको मैं कान के नीचे मारता हूं, वो शॉट भी हमने शूट किया हुआ है। अभी नसीब समझो कि वो नहीं दिखाया, सेंसर हो गया। वो दिखाते तो आप अभी तक 5 फोन आए थे दृश्यम 1 के बाद, तो 15-20 फोन आते थे गालियां देने वाले, क्योंकि वो रिलेट हो जाते ना लोग, बिल्कुल। और इसमें तो ज्यादा रिलेट हो जाते हैं। भड़क जाते हैं ना वो लोग कि बच्ची को मारो। अभी भी मैंने सेकंड में बच्ची को मारा है, तो उसके रिएक्शन आने लगे आस्ते 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 आस्ते, मैसेज पे आने लगे, बहुत गुस्सा आता है। अभी मेरे यहाँ पे प्रीमाइसेस में जो औरतें उन्होंने फिल्में देखे, जो मेरे बीवी के दोस्त है वो, तो उन्होंने भी कहा उसको कि ना तू बहुत मारने जी को रहे तेरे पति को, लेकिन बोलो अच्छा काम किया, धन्यवाद, आभार। हाँ वो आदत गिर गई, धन्यवाद। I can't get over this. मैं तो ये सोच रही हूँ कि that a person like you, जो इतना entertaining है, for him to create a role like this, जिसको मतलब क्या कहें, वो खुन्नस शब्द आपने कहा ना, वो एकदम परफेक्ट शब्द है। जो खुन्नस निकाला है वो इतना क्लियर कट पता चलता है। एंड सर, कुडोज टू यू एंड योर आर्ट, ये क्राफ्ट जो आपने इतने सालों से मेंटेन किया है, जस्ट प्रूव्स दैट यू कैन मेक एनी ऑन स्क्रीन कैरेक्टर कम टू रियल लाइफ। नहीं, उसके लिए वही तो बोलते ना, दृश्यम कब जैसे देखो ना, मैं मेरा जो अभ्यास है आज तक का, तो मैं बोलता ना कि उत्तम कथाओं और उसके ऊपर निर्देशक ने किए हुए अच्छे संस्कार, बिल्कुल वो सिनेमा माँ बाप रसिक प्रेक्षकों को पसंद ही आता है। उसका होता है ना दृश्यम 1 और दृश्यम 2 है। पर दृश्यम 2 में वैसे तो ओरिजिनल में आपका कैरेक्टर नहीं, तो क्या आप रेडी थे सेकंड के लिए? नहीं, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि अरे हिंदी में शुरू हो, हिंदी में शुरू, कमलेश तू रहेगा ना, कमलेश तू रहेगा, तू रहना चाहिए, तू रहना चाहिए यार। वो उनका मत था। मैंने उनको बताया कि मैंने सुना है कि दृश्यम 2 में मलयालम में गायतोंडे नहीं है, तो वो नहीं रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा ना। फिर मुझे पैनोरमा स्टूडियो से फोन आया, हमारे को प्रोड्यूसर जी संजीव जी का, कमलेश जी आइए। बोला यार गांव से मुंबई जाना है। तो 2 काम एक्स्ट्रा लेके मैं चला गया उनके पास, और मेरा पहला सवाल ये था, मुझे क्यों बुलाया? बोला क्या बात करते कमलेश जी, दृश्यम 1 में जो काम कर चुके हैं वो फोन करके पूछ रहे कि हम है कि नहीं,
और हमने आपको बुलाया और आप बोल रहे कि मुझे क्यों बुलाया? हाँ। ऐसे कह रहे? नहीं, मैंने सुना है कि मलयालम 2 में नहीं है गायतोंडे। नहीं, हमारे हिंदी में है। फिर निर्देशक अभिषेक पाठक जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हिंदी में गायतोंडे रहेगा और आप है। निशिकांत कामत जी को तो आपने बहुत मिस किया होगा इस बार। बहुत, सबने मिस किया, सबने। क्योंकि देखिए उन्होंने भी दृश्यम 1 पे संस्कार किए। निशिकांत कामत जी की वजह से मैं दृश्यम 1 में या दृश्यम प्रोजेक्ट में आया। अभिषेक पाठक की वजह से, उनकी वजह से मैं दृश्यम 2 में हूँ। हाँ। जैसे बोलते हैं ना कि आप बोल रहे, आप अप्रिसिएशन दे रहे हैं मुझे कि आपने अच्छा काम किया, तो उसके पीछे इनका भी हाथ है, इनका बड़ा हाथ है जी। मैंने तो सिर्फ निभाया है, लेकिन उन्होंने पोर्ट्रे किया। लेखक, संवाद लेखक हैं या फिर दिग्दर्शक निर्देशक हैं, उन्होंने वो पोर्ट्रे किया, मैंने सिर्फ प्रेजेंट किया है बस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वर्किंग विद अजय देवगन एंड तब्बू? दोनों भी इतने पर्टिकुलर है ना कि निशिकांत कामत जी पहले में बहुत डरते थे। असिस्टेंट बोले खैर पहले सब लगने दे, क्योंकि जैसे उनको बुलाया वैसे सेट पे आ जाते थे वो। ऐसे नहीं कि मैं अरे रुक मैं आता हूँ, ऐसे नहीं, आते थे जैसे असिस्टेंट के पीछे ये, तो पहले सब तैयार रखो फिर उनको बुलाओ, इतने पर्टिकुलर है। और अजय देवगन जी तो अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो अच्छे आदमी है, इंसान है। क्योंकि हमने 2001 में खाके गए थे, उसके बाद 2014 में हम आमने सामने आए, तो मेरी वो आदत नहीं कि हेलो गुड मॉर्निंग ये करने की मेरी आदत नहीं है हमारा स्वभाव वो काला चौकी लाल बाग का गुड मॉर्निंग करने का। और वो सुपरस्टार है, मैं को आर्टिस्ट हूँ, क्यों जाके उनको डिस्टर्ब करूँ यार? सर मैंने खाके में आया, आपने ये आदत नहीं, वो आए खुद। अरे कमलेश तू खाके में था ना, तू वो ट्रैक पे दौड़ता है, मैं तेरे को गोली मारता हूँ, तू फिर मर जाता है, फिर तो तेरे बाद उसके तेरे बेबी का सीन, क्या सीन दिया उसने, अब क्या बात है, बढ़िया। और उसके बाद डोर प्लेट पे तेरा नाम, बोला हाँ सर थैंक्स सर। अच्छा सुनो, मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि गायतोंडे कैरेक्टर कौन कर रहा है, तो तुझे अहमियत पता है ना उस कैरेक्टर की? बोला हाँ सर मैं कोशिश करूंगा न्याय देने की, मेरी कोशिश रहेगी। तो ये बड़प्पन है। और उन्होंने हर जगह पे, जैसे मारने का सीन था, जैसे दब्बू जी बोलते गायतोंडे, तो मुझे वो चल के जाके और डिस्टेंस मेंटेन करना है और पेट पे पैर मारता हूँ। और रॉड्रिक जी हमारे फाइट मास्टर थे, तो उन्होंने बोला कमलेश जरा संभल के पेट पे मारना, क्योंकि चल के आना और डिस्टेंस मेंटेन करके वो लगना भी नहीं चाहिए और ऐसे भी लगना नहीं चाहिए कि नहीं लगी। करेक्ट परफेक्ट आनी चाहिए, वन टेक में आनी चाहिए। तो अजय देवगन जी ने वहां पे सिर्फ पंच मारा, कमलेश हम इसके लिए काम करते हैं, वो ज्यादा ध्यान में रखना। तो इतना ही हुआ। और सबने मुझे वो मारने के शॉट में सबने साथ, श्रेया शरण जी है, दत्ता जी है, मृणाल भी है, छोटी बच्ची जी, ये सबने मुझे सहकार्य किया, तो उसकी वजह से हो पाया और अच्छी तरह से हो पाया वो चीज। वैसे अजय देवगन कॉप वर्स के भी शहंशाह है, सिंघम। क्या आपको लगता है कि आप भी उनके उस साइड रोहित शेट्टी फिल्म्स के साथ जुड़ सकते हैं एंड ये दोनों एक साथ एक टीम में रह सकते हैं? आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं मुझे कमलेश जी, जो मेरे पास आया मेरा मेरा ऐसा कहना। बट टीम तब्बू के साथ रहना कैसा था आपके लिए? तब्बू जी तो वेरी ग्रेट। जैसे कि दृश्यम 1 खत्म हुई ना, हाँ, तो हम फोटो निकालते हैं, हाँ, तब्बू जी के साथ फोटो निकालते। वो एक सर मैं याद करना चाहती हूँ एक और, क्योंकि मैंने कल ही देखी ना, मुझे सडनली याद आया। आप कहते हैं ना लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, द वे शी लुक्स एट यू एंड शी सेज आर यू स्टूपिड गायतोंडे? ओह माय गॉड, क्या कमाल का एक केमिस्ट्री भी बहुत कमाल की थी, विश्वास भी है लेकिन क्या बोल रहे हो समझ नहीं रहा है, ऐसा वाला। तो पूरा शूटिंग खत्म हो गया, तब्बू जी का काम खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे ना कि हमें फोटो निकालना है। जैसे खत्म हुआ कट इट बोले अरे कम ऑन, मेरे स्टाफ के साथ मुझे फोटो निकालना है, मेरे पुलिस स्टाफ के साथ। फिर योगेश सोमन जी, प्रसन्ना केतकर जी, मैं खड़े हो गए, उन्होंने फोटो निकाला तब्बू जी ने। अभी दृश्यम 2 का मैं बताता हूँ, उनका 3 दिन के बाद मुझे फोन आया, हाँ, तो थोड़ी आवाज कम थी शुरुआत में, बोला तब्बू बोलो, तो मैंने सुना तब्बू, बोला यकीन नहीं हुआ, तो बोला आपकी आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने कुछ किया होगा, आवाज बढ़ गई, कमलेश जी मैं तब्बू बोल रही हूँ। बोला हाँ मैडम बोलिए। अरे कमलेश जी मैंने कल फिल्म देखी अपनी मेरे फैमिली के साथ, क्या बात है, क्या आपने काम किया, क्या परफॉर्म किया है, आपके एंट्री पे ताली, आपके हर पंच पे जो ह्यूमराइज पंच है उसके ऊपर स्माइल आ रहा है, बहुत बढ़िया। बोला थैंक्स। तो मुझे बोले ये सुपरस्टार, इन्होंने मेरा नंबर तो उनके पास है ही नहीं, तो प्रोडक्शन से नंबर लेके खास फोन करना और ये प्रेरणा देना, उत्तेजना, प्रोत्साहन देना को आर्टिस्ट को, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। जैसे दृश्यम 1 के बाद मुझे, मैं मराठी फिल्म की बाजार फिल्म का मैं ये डबिंग कर रहा था, तो मुझे कॉल आया, अननोन कॉल था, फिर मैंने उनको कॉल बैक किया, तो दिलीप प्रभावलकर। मैं मुझे समझ में नहीं आया, हाँ बोला सर, हाँ काका बोलू कि सर बोलू, क्यों हमने काम किया। अरे कमलेश तूने बहुत बढ़िया काम किया दृश्यम 1 में, और वो निशिकांत जी को भी बोलना बहुत अच्छा निर्देशन किया हुआ है, और हाँ हिंदुस्तान टाइम्स में तेरे बारे में लिख के आया अच्छा,
दृश्यम के लिए। क्या बात तो है। मैंने भेजा तुझे व्हाट्सएप क्या है, तो वो देख ले। सो स्वीट। दिलीप प्रभाकर सर। तो ये दृश्यम 1 के बाद का एक्सपीरियंस मेरा। और उनके साथ ही आपका पहला जो सीरियल था हाँ। वो, वाओ। और फिर ये सेकंड टाइम में तब्बू जी। क्या बात है। तो ये है भी बड़ी बात है जी। इतने बड़े लोग ऐसे को आर्टिस्ट को फोन करके Correct, उनको प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सेकंड फिल्म में आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है कि मैं अपनी बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन 2 और 3 अक्टूबर को क्या हुआ नहीं भूल सकता। तो माय क्वेश्चन टू यू इंस्पेक्टर गायतोंडे उर्फ कमलेश सावंत जी, क्या आप कभी भी अपना बीवी का बर्थडे भूले हैं? नहीं, भूल ही नहीं सकता, क्योंकि हर फंक्शन जो मेरा फैमिली का है ना वो जून में है। अच्छा। सब जून में है। मेरे मैरिज एनिवर्सरी 5 जून। एक मिनट, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप कभी नहीं भूले? वो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है वो एक ही महीने में पूरे के पूरे बर्थडे हमारे। हाँ। मैरिज एनिवर्सरी 5 जून, हाँ। 12 जून मेरा बर्थडे, 21 जून मेरे बच्ची का बर्थडे, 23 जून मेरे बीवी का बर्थडे। क्या प्लानिंग है सर? वो क्या प्लानिंग क्या है ये? वो जब हो गया वो आप लोग ने सर सोच के एकदम प्लान किया। जून मदद करो यार। जून। हाँ, तो जो एक भी ही साथ- खर्चा एक साथ हाँ, जून एक में, साथ, उसके दिवाली। बाद हाँ। इनकी दिवाली जून में होती है। जून में होती तो वो बर्थडे में भूल ही नहीं सकते ना। हाँ, नो चांस, कितना no भी chance, वहां तो कुछ भी हो जाए। हाँ, साल भूल सकता हूँ, क्योंकि शादी कौन से साल हुई थी वो भूल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं भूल सकता। एक इंटरव्यू पूछा था फटक से, हाँ। लेडी थी, उन्होंने पूछा कि अच्छा कौन से साल आपकी शादी हुई? क्या सर? अरे नहीं रुको यार, ऐसे कैसे तो अचानक पूछ रहे तो सोचना तो पड़ेगा ना। वैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि डीडीएलजे ये एपिक फिल्म जो है उसकी जो एक परफेक्ट लाइन है उसके आपके मायने आपने चेंज कर दिए। डीडीएलजे में क्या है लाइन कि अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो ये पलट कर देखेगी। पलट कर देगी। और इंस्पेक्टर गायतोंडे क्या कहते हैं कि अगर इसके मन में खोट है तो ये पलट कर देखेगा। तो मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा गेम है। हाँ। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री की कुछ खूबसूरत रोमांटिक डायलॉग्स हैं। अगर इंस्पेक्टर गायतोंडे को रोमांटिक डायलॉग्स बोलने होते तो कैसे बोलेंगे? तो मैं पढ़ती हूँ और आप अपने अंदाज में बोलिए। देखते हैं होता है नहीं। पहला वाला, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है बार बार नहीं। हम एक बार जीते और एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है बार बार नहीं। अब यही चीज अगर इंस्पेक्टर गायतोंडे को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हम एक बार जीते और एक ही बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है बार बार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती है तो और भी खूबसूरत लगने लगती है। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती है ना तो और भी खूबसूरत दिखती है। I'm so scared. तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तेरे दिल में मेरे सांसों को पनाह मिल जाए। आगे हाँ, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। सर ये सब इंस्पेक्टर गायतोंडे बोल रहे हैं। हाँ। एकदम डरा डरा कर। हाँ, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। अभी ये तो चाहिए ही, इसमें तो मेरे को डेंजर चाहिए ही। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। फाइनली, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूले मैं होने नहीं दूंगा। ओह क्या बात है, क्या बात है। ओह माय गॉड, डरा दिया है। मतलब रोमांटिक डायलॉग्स को भी इंस्पेक्टर गायतोंडे ऐसे बना सकते हैं। एकदम लग रहा था इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सालगांव को कर दिया ना। पर इतने सालों से सालगांव के पीछे पढ़ना, आप कभी किसी लड़की के पीछे भी इतने पड़े नहीं होंगे ना? नाही मैं कॅमेरा चालू आहे, सांगते फक्त कॅमेरा चालू आहे मेरे आणि बायको आहे. हाँ बायकोच सांगतो माझी बायको माझ्यापेक्षा मेरे से 10 साल छोटी है जी. जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो मेरे दोस्त लोग सिद्धार्थ कॉलेज में एकांकी बिठाने जाते तो मैं उनको मदद करने के लिए जाता था. तो जैसे आपने ये सवाल पूछा था इसके लिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको. तो फर्स्ट मेरा स्कूल बॉय स्कूल अलग गर्ल्स स्कूल अलग. कॉलेज मैंने किया पहले जूनियर कॉलेज किया टेक्निकल कोर्स किया फिर मैंने भवंस कॉलेज गिरगांव चौपड़ी में BA किया. तो 3 साल में मैंने सिर्फ 3 महीने गया था उधर. अच्छा. एकांकी बिठाने के लिए. हाँ. बाकी फाइनल एग्जाम. तो लेडी ऐसे कोई दोस्त हो सकती है वो मुझे उधर पता चला. एक सुप्रिया गायकवाड़ सिद्धार्थ कॉलेज में और मेरी सपना. अच्छा. तो हम दोस्त बन गए. अच्छे दोस्त बन गए. उसके बाद मुझे प्यार हो गया लेकिन मुझे गलत लग रहा था कि भाई हम अच्छे दोस्त हैं तो प्यार गलत है.
लेकिन प्यार हो गया है, क्या करें। तो मन में प्यार था, लेकिन मैं वो दिखा नहीं रहा था क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, गलत लग रहा था, मुझे गलत लग रहा था। तो मेरे एक अच्छे दोस्त को मैं वो सब चीजें बताता था कि वो, तो उसने देखा इसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसको इस तकलीफ से निकाल देते हैं। तो उसने उसको कह दिया। तो पहले उसका जवाब था मेरी बीवी का कि ठीक है ना, मेरे अच्छे दोस्त है, उनको पूछने दो। तो मैंने पूछा तो वो ना बोली, फिर मैंने हाँ करके लिया। अच्छा, करके लिया। ये लालबाग आहे, आपण करून घेतलं। फिर वापस वो ना बोली, फिर मैंने वापस हाँ करके लिया। फिर कंफ्यूज थे लोग, क्या ऐसे, क्या वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, अच्छी फ्रेंड मेरी। फिर हमने सोचा कि हम पिकनिक निकालते, वहां पे समझाते सब दोस्त लोग जो हम एक साथ काम करते थे एकांकी विकांगी। फिर उसके बाद मैंने उससे मीटिंग की, पहले बोले क्या प्रॉब्लम है, बोले एक ऐसा दोस्त जिसको मैं सब बताती मेरे सुख दुख, वो कहीं गुम हो गया ऐसे मुझे लग रहा है इसकी वजह से। मैंने बोला मैंने तुझे क्या पूछा, आई लव यू पूछा? अरे उतना टाइम है ही नहीं मेरे पास। मैंने तुझे क्या पूछा था, लाइफ पार्टनर होगी क्या? ओ हो, डायरेक्ट ये उसमें लव भी में टाइम नहीं मेरे पास, मैं सिर्फ इसमें रहता हूँ एकांगी विकांगी नहीं। तुझे देखा, तूने मुझे देखा कभी उस लड़की के पीछे मैं दौड़ा ऐसा कुछ नहीं। अपना काम 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 बस। तो वो है, हम अंतिम तक दोस्ती रहेंगे, तुम्हारा काम तुम्हारा, मेरा काम मेरा, एक दूसरे के काम में घुसने का नहीं। तब वो सुधर गई, उसको पता चला कि करेक्ट है। तो आज अभी भी तू सुख दुख मुझे बता सकती है, मैं वही उतना ही तेरा दोस्त हूँ। तो ये चीज हुई है। और उसके लिए 12 साल के बाद मैंने उसका करियर बनना, छोटी करियर बनना, तो 12 साल के बाद हमने शादी की। तो ये दोस्ती को कितने साल हो गए, अब आपको याद आ गया? हाँ 12 साल हो गए। नहीं शादी को का ईयर? उसके बाद शादी को 10 साल हो गए। 22 साल कंफर्म ना? अभी मैंने कैलकुलेट कैसे किया, मेरी बच्ची की 8 साल की है उम्र, और बच्ची की 2 साल के बाद जन्म हुई, तो करेक्ट 22 साल हो गए। वेरी नाइस, हाँ, सुपर। मेरा सबसे पहला सवाल है आपके लिए, व्हाट हैज बीन द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपने अभी तक आपके परफॉर्मेंस के लिए रिसीव किया है? यही कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ये होती है मेरे लिए कि आप मेरे बारे में अच्छा मत बोलो, मुझे ये बताओ कि मेरी क्या गलती हुई है। तो अभी तक वो मोमेंट आई नहीं है, अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं कि गलती क्या हुई है। अभी तक मेरे गुरु ने भी बताया नहीं कि जितने भी उन्होंने मुझे मेरा काम देखा है, तो वो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगी क्योंकि मैं उसमें सुधार सकता हूँ। क्या बात है। सबसे डरावना कॉम्प्लीमेंट कोई याद है? मैं पहले कलवा में रहता था, तो उसमें एक छोटी बच्ची नहीं, वो 2 साल की बच्ची, उसने मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे कि स्वरा के पापा ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनको बोलो कि बच्ची को मत मारे। तो मेरे लिए थोड़ी वो 2 साल की बच्ची, और वो गायतोंडे के कैरेक्टर को देख के वो मुझे रिलेट किया है उसने डायरेक्ट, कमलेश सावंत को, स्वरा के बाबा को। और स्वरा के बाबा अच्छे है, वैसे नहीं है, मुझे पता है, ये भी उसने ऐड किया था। तो वो और डरावना हो गया कि बच्ची मेरे प्रति ऐसे सोच रही है कि मैंने देखा कि स्वरा के बाबा तो अच्छे है, फिर उसने क्यों मारा वो बच्ची को, क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, और वो 2 साल की बच्ची है। जी। बड़े, चलो बड़े ठीक है, गालियां दे रहे, वो चीज है, वो है अपेक्षित है, वो घुस गए भूमिका में, इसके लिए है। तो अच्छी बात है उस कलाकार के लिए कि भाई कोई तो उसके भूमिका में घुस रहा है। जी। लेकिन वो बच्ची का क्या करे, 2 साल की बच्ची, उसको कितना वो सोच रही होगी, और क्या उसने मैसेज भेजा, वो भी उसके पापा के मोबाइल के नंबर से भेजा मुझे मैसेज। आपके कैरेक्टर को बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, आपका फेवरेट डायलॉग जो आप एक बार बोलकर हमें सुनाए? मैं मेरे बेबी का बर्थडे बोल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कभी नहीं बोल सकता। और ये कमाल तो हमारे संवाद राइटर का है, लेखक का, क्योंकि उनको दृश्यम 2 में ना ह्यूमराइज चाहिए था। तो उसके लिए वैसे वो डायलॉग्स लिखे गए। सेकंड फिल्म में आपका ह्यूमर कंटेंट ज्यादा था, तो थोड़ा जरा सॉफ्ट हो गए लोग। जी। अच्छा, आपके कैरेक्टर के अलावा दृश्यम में अगर आपको किसी और का किरदार निभाना होता है तो किसका निभाते? नहीं, मैं तो पुलिस वाले कैरेक्टर में जाता हूँ। तो समझो जो पुलिस वाला जितने रहेंगे आईजी छोड़ के तो उतने में कर सकता हूँ। दृश्यम 2 में निशिकांत कामत जी की कौन सी बात आपने सबसे ज्यादा मिस की? दोनों भी अच्छे निर्देशक हैं, तो मिस नहीं हो पाए। अभिषेक पाठक जी भी फर्म है, आपने तो अभी सिनेमा देखा हुआ है, तो उन्होंने भी उतने अच्छे संस्कार किए जो निशिकांत कामत जी ने भी किए थे, अच्छे संस्कार। तो भाई कंपैरिजन नहीं कर सकता। और मिस तो हमने उनको किया ही क्योंकि प्रोजेक्ट ही उनका था, शुरुआत उन्हीं से हुई थी। हिंदी में दृश्यम की शुरुआत ही हुई थी निशिकांत कामत जी की वजह से। तो अभिषेक पाठक जी ने भी उनको मिस किया, तो दूसरे निर्देशकों के भी उन्होंने भी मिस किया, तो सबने मिस किया, क्योंकि वो वैसे थे निशिकांत कामत जी। क्योंकि सोचते ना कि अभी भी रहते तो वो कैसे थे, चूजी थे। वो साल में 5 फिल्में नहीं करते थे, 1 फिल्म करते थे, लेकिन वो आपके ध्यान में रहे, आपके मगज में रहे। तो ऐसे चूजी थे वो।
तो हम भी यही बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, और रहते तो और 10 सिनेमे अच्छे हमें देखने को मिलते। क्या आपको याद है कि दृश्यम 1 में आपको कितना रेम्यूनरेशन मिला था? हाँ, वो कैसे बता सकते हैं, पुरुष मालूम है आपको, स्त्री अपना वजन और वही नहीं बताती, वैसे पुरुष अपना पगार नहीं बताता, लेकिन अच्छा मिला था जी। तो, क्योंकि पेड्रो मास्टूडियो, वाइको मार्टिन, इन्होंने अच्छे खासे जिस कैरेक्टर का जो अहमियत है उसके हिसाब से उन्होंने दिया। अभी सेकंड में भी मुझे अच्छे दिए उन्होंने। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता सब जगह पे अच्छा है, क्योंकि देखो सब, जैसे मराठी में मराठी थिएटर किए हुए लोग हैं, तो हिंदी में हिंदी थिएटर, जैसे पृथ्वी थिएटर है, एनएसडी से है, जी जी, तो हर एक का थिएटर है, थिएटर के बेस से ही लोग आए हुए हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने थिएटर नहीं किए वो अनुभव से अच्छा कर रहे हैं, क्या क्योंकि बात है। काम क्यों मिल रहा है उनको, क्योंकि वो उसके प्रति उनको न्याय दे रहे हैं, इसके लिए वो इस इंडस्ट्री में है ना, नहीं तो इस इंडस्ट्री में क्यों रहेंगे। तो फिर मराठी रहे, साउथ रहे या हिंदी रहे, सब क्वालिटी काम कर रहे हैं, करेक्ट, कहीं भी कुछ कम नहीं है। जैसे मराठी का एक्सपोजर है उसके हिसाब से निर्माता पैसा डालेगा, करेक्ट, लेकिन क्रिएटिविटी पैसे के ऊपर निर्भर नहीं, क्रिएटिविटी सेम रहती है। लेखक जब जन्म देता है किसी भी कथा को, तो वो जन्म देता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है। और बाप कौन है, तो निर्देशक है, वो संस्कार करता है, और प्रेजेंट शो करते हैं बच्चे, करते कलाकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जगह पे हर सब्जेक्ट में क्वालिटी काम होता है। सिर्फ प्रेक्षक, माँ बाप रसी का प्रेक्षक उस क्वालिटी को कैसे जानते हैं, कैसे हासिल करते हैं, या कोई उसमें कैसे मिक्स होते हैं, उसको कैसे बढ़ावा देते हैं, वो माँ बाप रसी के प्रेक्षकों के ऊपर है। तो क्वालिटी काम हर जगह पे हो रहा है। क्या बात है। 2 और 3 अक्टूबर के अलावा ऐसी कोई चीज है जो आप भूल जाते हो बहुत ज्यादा जल्दी? नहीं, मैं एक चीज भूल जाता हूँ, अरे मैं कट बोलने के बाद मैं वो कैरेक्टर भूल जाता हूँ, मैं कमलेश बन जाता हूँ, फिर मैं ढूंढता हूँ किधर मजाक करना किधर होता है वो। हाँ, एक्शन बोलने में चलो गाय तोंडे तो गाय तोंडे, कट बोलने के बाद गाय तोंडे गाय, खत्म गाय तोंडे। एक बार मेरे को ट्राई करना है, आप इंस्पेक्टर गायतोंडे बनिए और मैं कट बोलती हूँ, मुझे देखना है कमलेश सावंत कैसे किरदार बदलते हैं। तो स्टार्ट इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर गायतोंडे अभी। हाँ, हम शाहजहां का खजाना ढूंढ रहे हैं, हाँ मिल गया तो तुमको भी दे देंगे थोड़ा थोड़ा। कट और आगे शाहजहां का ओके, अगर आप इन सुपरस्टार्स को एक सवाल पूछ पाते तो क्या पूछते? सबसे पहले अजय देवगन। अब इतने अच्छे आदमी कैसे, इंसान कैसे? क्योंकि आप अच्छे कलाकार तो है, सबको पता है जी, लेकिन अच्छा इंसान बन के रहना, अच्छा इंसान बनना, ये सब में क्वालिटी नहीं होती है। करेक्ट, जो आप में है। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी तो बहुत स्पोर्टी आदमी, बहुत स्पोर्टी आदमी, क्या बात। वो तो आगे में वो चेंडू लेके आते थे उनका, और वही जीतते थे। यानी हम कैच खेलते थे, कैच छूट गया तो एम हो गया, दूसरी बार छूटा तो ओ एन के वाई, मंकी हो गया तू बात। तो अतुल कुलकर्णी जी, तुषार कपूर जी, अक्षय कुमार और मैं, हाँ, हम ऐसे चारों खेलते रहते थे। हमेशा मैं ही पहले आउट होता था और वही जीतते थे अक्षय कुमार जी, क्योंकि उनका चेंडू था। तो मैं बोलने वाला था आप क्या मंत्र करके आए उसके ऊपर, क्या आप ही जीत रहे। जॉन अब्राहम। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया जॉन। और जॉर्ज जी को ये पता था, मैंने आपको बताया कि मेरा एजुकेशन जो है, मैंने एंटायर हिस्ट्री किया ग्रेजुएशन, तो मैंने मराठी में एग्जाम दिए, क्योंकि मैंने टेक्निकल किया, इसके लिए मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो पहले दिन क्या, मोनिश बहल जी है ना, उनको बहुत बोलना होता है, बहुत बातें करते हैं, उनको पता नहीं पड़ता, सर एक्शन है, रोल है सर, इतना पता नहीं, तो इतना बातें करते हैं। तो पहले दिन उनका भी मराठी कैरेक्टर था, मेरा मराठी कैरेक्टर था, तो मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ सेंटेंस एक भी नहीं, सिर्फ या रिएक्शन, ओनली लॉट ऑफ रिएक्शन। दूसरा दिन मोनिश बहल जी आ गए और वो मराठी में बात करने लगे, उनको पहले ही दिन पता चला इसको इंग्लिश आती है। फिर उसके बाद ये सब चीजें फैल गई। तो ये बैठे रहते थे जॉन जी, मोनिश बहल जी, अमित गौर जी, और मैं वैनिटी में निकल के मैं बाहर आया, तो जॉन सर बुलाते थे, अरे कमी जी आइए। मैं परेशान होता था, ये अंग्रेजी में बात करेंगे, मुझे क्या फायदा। तो उनकी शुरू हो जाती थी अंग्रेजी में बात में, जानबूझ के इधर उधर क्रेन कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, जानबूझ के, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनका क्या है। फिर उनमें जो जोक्स होता था ना, वो हिंदी में मुझे सुनाते थे जॉन जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्या हुआ कमलेश जी सुनो, क्या बात है, ट्रांसलेट हो जाता था। ट्रांसलेट, तो वेरी नाइस पर्सन, अमेजिंग अमेजिंग। टब्बू से मिलते तो आप अभी अगर मिले तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप उनसे? मैंने उनके बहुत काम देखे हैं, मैंने मेरी बीवी ने भी बहुत सारे उनका परफॉर्मेंस देखा हुआ, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है।
तो उनसे पूछना है ना, उनसे इतना ही पूछना पड़ेगा कि ये जो चीजें, जैसे आप बढ़िया एक्ट्रेस भी हैं, और जैसे मैंने बोला कि दृश्यम 2 में उन्होंने खुद फोन किया है जी और अप्रिसिएशन दिया है मुझे, तो ये बड़ी बात है। Correct. और ये ऐसी बड़ी बात है आप में कैसे आती है ये चीजें कि बहुत बहुत सारे लोग नहीं करती है, बहुत कम लोग हैं। जैसे दृश्यम 1 के बाद पूरे इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री ने मुझे फोन किया, कितनी बड़ी बात है। जी फोन करके मुझे सराहा, बताया कमलेश क्या काम किया यार, किन के नाम लो। ये पूरी मराठी इंडस्ट्री के जितने दृश्यम 1 के बाद, अभी दृश्यम 2 के बाद, दृश्यम 2 देखने के बाद भी फोन कर रहे। एक कलाकार जिनके साथ मैंने सह कलाकार के तौर पर काम किया है, वो कलाकार आज मराठी के भी जब दिग्गज भी है, वो भी मुझे फोन करके बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यही पूछना है कि ये बड़ी बात ये सब में नहीं होती। करेक्ट। लेकिन इस टाइम ये दृश्यम की वजह से आ गई। पहले भी मैंने काम किया है, अच्छा क्या बुरा क्या मुझे पता नहीं, तो कम फोन है। लेकिन इस वक्त दृश्यम 1 में, दृश्यम 2 में फोन आते रहे, आते, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे है ये प्रोजेक्ट दृश्यम 1, इसके पीछे निशिकांत कामत जी, इसके पीछे अभिषेक पाठक जी और संवाद लेखक। एक ऐसा रोल, एक ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ड्रीम में नहीं, मैं सपने में नहीं जीता, मैं वास्तव में जीता हूँ। और उसी के ऊपर, क्योंकि मुझे सपने डरावने आते हैं। मैं आज भी मेरे घर पे भी डरता हूँ। मैं रात को मुझे कुछ सपना आ जाता है, अचानक कोई मुझे पकड़ा आया, मैं डर जाता हूँ। इसलिए मैं किसी भी, मैं ताज में भी अकेले नहीं रहता। मेरे बॉय वो प्रोटोकॉल जाने दो, बॉय मेरे साथ, और डबल बेड रखो मेरे साथ बॉय। कल चाहिए ना आपको मैं शूटिंग पे, तो बॉय इधर सोएगा, मैं इधर सोएगा, क्योंकि मैं डरता हूँ। और है चीज, मुझे वो डरावने सपने आते हैं, बचपन से मेरा प्रॉब्लम। आपको अपने सपने तो कभी आए नहीं ना इंस्पेक्टर गायतोंडे? नहीं, ऐसा कुछ। मैं अलग अलग छोटा था तब ऐसा, क्योंकि कोई कौवा आ गया, मुझे उठा के लेके गया, अरे ये कौन सा सपना है, और मैं चिल्लाया चौल में। वो कोई आ गया, छक्का आ गया, और उसने मुझे लेके जा रहा है, और मैं चिल्लाया चोर। ऐसे कुछ भी आज भी वही होता है। मैं सोया हूँ, ऐसा कुछ होता है, किसी ने मुझे पकड़ा, ऐसा मैं छोड़ दिया, ऐसे हो जाता है मेरा। फिर वो आवाज आती है थोड़ी सी, फिर मेरी बीवी उठती, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ये एपिक था, बेस्ट था ये। मतलब कमलेश सावंत उर्फ इंस्पेक्टर गायतोंडे, जिन्होंने हमें डराया है। एक्चुअली सपने में बहुत डरते हैं, बट आई जस्ट हैव टू से कि आज के इस इंटरव्यू के बाद एक बहुत ही हम्बल, एक मैन हु इज सो ट्रू टू हिज क्राफ्ट हमें आज देखने मिला, एंड सो एंटरटेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं उसके लिए तो आपके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ, सीरियसली हम सब बजाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कमलेश जी। बस हमें उम्मीद है कि दृश्यम जितनी भी बार बने, कोई रहे ना रहे, लेकिन इंस्पेक्टर गायतोंडे तो डेफिनेटली रहे, और आगे भी वाई जस्ट इंस्पेक्टर गायतोंडे, कमलेश सावंत एज एन एक्टर, एज अ फाइन एक्टर, हर जगह ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमलेश। Alright guys, I hope you all enjoyed, and कमलेश सावंत जी को आप भी अपना प्यार दीजिए और अच्छे कमेंट्स के साथ दीजिए इस बार। मैं हूँ उर्मिन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार, मैं कमलेश तुकाराम सावंत और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। धन्यवाद।